अब हम पढ़ेंगे क्या, दक्षता अभ्यास। एक लिखा हुआ कि इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होती है। भाई देखो, समतुल्य परमेय संख्या कितनी होगी, एक तो होगी नहीं, ना दो होगी, ना 50 होगी, कितनी संख्या होंगी हमारी, बताइए। हमारी परमेय संख्या कितनी होंगी, अनंत। आंसर कौन सा हो जाएगा, अनंत। ठीक है। अब कह रहा है कि परमेय संख्या 16/80 का सरलतम रूप होगा। भाई काट के देख लो, पता चल जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×5 = 20, मतलब -1/5। तो माइनस का कौन सा हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे -1/5 देखो, ये रहा आंसर। ठीक, -1/5 आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया, 1/5 हो गया। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है परमेय संख्या 40/25 का सरलतम रूप, काट के देख लो भैया। तो कितना हो जाएगा देखो, 5 25 और 5 × 40, 8/5, वो भी काय का, माइनस का। अब 8/5 देखो यहाँ पे कौन सा, ये रहा। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक। अब कह रहा है दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होंगी। अब दो असमान परमेय संख्याओं के बीच संख्या कैसे होंगी, बताइए। सीधी बात है, उसमें भी भैया बीच के समय कोई गिनती दोगी नहीं, कैसी होंगी, अनंत होंगी उसमें भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को सत्य असत्य में बताइए। दो, अब लिखा है कि समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। बात तो सही, भाई सही अभी बताया था ना। सरलतम रूप कैसे हो रहे हैं, वो समान ही होते हैं, सरलतम रूप में बनते चले जाते हैं उसी तरीके से। ठीक। जैसे अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए, देखो जैसे मान लो यहाँ पे 2/4 दिया गया। ठीक। अब इसका दोना करते हैं, 2×2 = 4 और 4×2 = 8, सरलतम रूप बन रहा है, मतलब वही रूप आ रहा है। देखो 2×2 = 4, देखो काट दो इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2×2 = 4, 2×2 = 8। ठीक। इस तरह से बनाते जाइए सरलतम रूप। यहाँ पे जैसे मान लो एक है, ये 2 हो जाएगा। अब दो इसका हो गया, तो 2×1 = 2 काटेंगे, और 2×4 = 8 काटेंगे, तो 1/4 आ गया यहाँ पे। ऐसे करना है इनको। तो सरलतम रूप होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि 7/11 धन परमेय संख्या है। सीधी बात है, इसको माइनस माइनस घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये धन परमेय संख्या हो जाएगी। ये बात भी हमारी कैसे हो जाएगी, ये सत्य हो जाएगी। अब 4/9 धन परमेय संख्या, ये तो है नहीं, क्योंकि ये पूर्व पर धन है, इधर माइनस है, तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अब कह रहा है कि 9 बटे क्या कह रहा है, 3/11 और 3 समान है। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई, देखो ना, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, हर बराबर, सब कुछ बराबर, इसलिए क्या होगी संख्या, ये समान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 1/2, 2/4 और 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, सत्य बात है, लिख दो हाँ, सही बात है, सही है आंसर। ठीक। अब कह रहा है कि ये 1/3, 2/6 और 3/9 विभिन्न परमेय संख्या है। विभिन्न परमेय संख्या है, क्या मतलब है आपको बताइए। ये बात अलग है, क्योंकि एक ही के रूप बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे विभिन्न परमेय संख्या नहीं होंगे, एक ही परमेय संख्या, इसलिए ये बात कैसी हो जाएगी, हमारी बात कैसी हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। अब कह रहा है 4/5 और 4/5 समान परमेय संख्या है। ये बात भी सत्य है, सही बात है भाई। देखो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस तो है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4/5 और 4/5 समान परमेय संख्या है, सही बात है। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक, क्या कह रहा है, सभी पूर्णांक परमेय संख्या है, ये बात सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब सभी पूर्णांक संख्या परमेय हो ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं, इसलिए बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक। अब कह रहा है कि देखो 0/9 और 3 परमेय संख्या समान नहीं है, क्योंकि समान है, क्यों, इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा, तो क्या परमेय संख्या समान नहीं, समान तो है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, ये हमारे साथ गलत हो जाएगी। ठीक। अब कह रहा है कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ये बात तो सत्य होती है, सीधी बात है, अनंत परमेय संख्याओं। अब इनको सॉल्व करना है। क्या लिखा है, निम्नांकित परमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, इसके अलावा कुछ भी ना लिखना है। चलो देख लेते हैं अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, वो हम देख लेते हैं। कैसे देखें, समझो। यहाँ पे संख्याएं ये दी गई हमारे पास, अवरोही क्रम में लिखने का सही तरीका है कि इनके हमें क्या करना है, हर निकालना है। हर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। देखो कैसे करना है, अब वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया हमारे पास, हर दिया गया 5, 7, 9 और 6, इनका लासा लेंगे। 2 से काटेंगे 5, 7 और 9 और 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 5 7, 3 3 9, 3 1 3। अब 3 से काटेंगे, 5 7 3 1, 5 से काटेंगे और फिर
7 से काटेंगे तो देखो 2 दूनी 2 3 6 पंजे 30 पंजे ये, अब सत्ते कितना हो जाएगा 630। अब हमें लाल में हर में बनाना है। अब देखो कैसे बनाना, देखो यहाँ पे समझो, समझते जाओ। 2 गुणे कितना लाना है 630, तो क्या करेंगे 126 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 का गुणा 126 का नीचे इधर करेंगे। फिर देखो 4 गुणे 90 इसका करेंगे, 7 गुणे 90 इसका करेंगे, फिर 5 गुणे 70 इधर करेंगे और 9 गुणे 70 का इधर करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा। अब ऐसे इसमें करेंगे 1 गुणा 105 करेंगे और 6 गुणा 105 करेंगे। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे क्या है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 बटे 630। ऐसे इनका करेंगे 4 36, तो कितना होगा 360 बटे 630। ऐसे 5 सत्ते 35 बटे 630। अब ऐसे करेंगे 105 बटे कितना हो जाएगा 630। अब लासा देखो कैसा हो जाएगा, पहला दूसरा, अब क्या हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। अब इनके आंसर लिख लो, लिख लो भाई। देखो आंसर लिखेंगे कैसे कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले क्या क्या आया, देखो समझो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दिया गया, क्या कह रहा है, अवरोही क्रम। ठीक है, जब अवरोही क्रम में दे रहा है तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अवरोही क्रम माने। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा है मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखो पहले नंबर पे आ जाएगी 4/7 आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे देखो क्या दिया गया, 5/9 दिया गया है, जे उससे छोटी आ रही है। फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, ये वाली 252 वाली। तो यहाँ पे 252 कितना दिया है, 2/5 दिया है। और लास्ट में क्या बचा 1/6। इस तरह से ये संख्या हो गई, इस तरह से ये अपरूप क्रम में निकल जाएगा। अब ऐसे ही अगला करना है तुमको, अगले में देख लेते हैं अगला कैसे करना है। अब देखो इनका भी लासा लेंगे हम। अब जगह तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लासा जल्दी लेंगे। इसका लासा हमारा कितना आ जाएगा, इसका लासा आएगा, अगर आप लासा लेंगे इनका सबका, देखो कैसे लेना है। देखो यहाँ पे लासा लेना है कितना, 11 का लेना है, 3 का लेना है, 7 का लेना है और 4 का लेना है। तो देखो ज़्यादा कटने वाले हैं नहीं, 2 से एक बार कटेगा, 11 3 7 और 2। तो 2 से कटेगा 11 3 7 1, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, ये सब कट जाएंगे। ठीक, जगह है नहीं इसलिए इनका जब लासा गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तो 12, अब 12 84 84 11 हम करेंगे तो कितना आएगा 924 लासा आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, जब 900 आएगा तो फिर इनका फिर निकालेंगे। देखो कैसे निकालना, माइनस के 4 गुणे हमें लाना कितना है 924, तो 11 गुणे 84। ठीक, 1 गुणे 308 बटे 3 गुणे 308 गुणे माइनस के 5 गुणे 132 बटे 7 गुणे 132। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 3 गुणे 231 बटे 4 गुणे 231। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के 336 बटे 924। इसका गुणा कितना आ जाएगा, माइनस के 308 बटे 924। अब इसका गुणा आ जाएगा 660 बटे 924। अब इसका आ जाएगा 693 बटे 924। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या, ऐसी छोटी जो होगी माइनस में वही सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे ये आ जाएगी और चौथे नंबर पे ये आ जाएगी। अब इनको क्रम से लिख लेते हैं, क्रम से लिखेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखो सबसे पहले नंबर पे क्या रखा है, ये वाला, तो लिख लो यहाँ पे 1/-3। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, देखो दूसरे नंबर पे ये, तो लिखो -4/11 आ जाएगी। फिर तीसरे नंबर कौन सी आएगी, -5/7 आ जाएगी। तो चौथे नंबर पे आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा सवाल कह रहा है, अब इनका देखना। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, सवाल देखो, इनका ही लासा लेना है। तो इनका लासा देखो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 18 दिया गया। देखो मैं यहाँ पे आना कितना चाहिए, देखो यहाँ पे कितना ये दिया गया है, देखो 9 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7, 7 बटे यहाँ पे 9 दिया गया है और ये 3, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, देखो 7 बटे क्या दिया गया है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आंसर आपको निकालना है। 7/12 दिया गया है, यहाँ पे 18 दिया गया है, ये 3 दिया गया है। अब इनका हमें क्या निकालना है, लासा। लासा कितना आ जाएगा, देखो सवाल में
ठीक है। अब इनका अगर लासा यहाँ पे कितना दिया हो, 9 दिया हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा, और इसका तो है ही 18। तो यहाँ हम लिख लेंगे, देखो 5 × 2 9 × 2, ठीक। और 7 × 2 9 × 2। अब से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसका 18 आई, तो 7 × 1 -18। अब इसका 2 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कहते हैं 3 × 6, 3 × 6 = 18। अब लासा बराबर आ गया, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/18, 7 दूनी 14/18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/18। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12/18। अब देखो यहाँ पे पहले नंबर कौन सा आएगी, सबसे छोटी यही है, यहाँ पे ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये पहले नंबर पे, और ये हमारी दूसरे नंबर पे, ये हमारी तीसरे नंबर पे हो जाएगी, और ये चौथे नंबर पे। अब इनको हम लिख लेंगे, कैसे लिखना है, क्रम से लिखना है। देखो भैया क्रम से कैसे लिखना है, तो पहले नंबर पर हमें कौन सी आ गई, ये वाली, तो यहाँ पे कौन सी जाएगी, पहले नंबर पे, ठीक है। अब पहले नंबर पे देखो कैसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले नंबर पर दिया गया है, पहले नंबर कौन सा दिया गया, ये पहले नंबर पर लिख लो इसको, जो पहले नंबर पर दिया है वो पहले नंबर पर लिखो, कितना दिया है, 7/-18। दूसरे नंबर कौन सा दिया गया, ये वाला। दूसरे नंबर कौन सा दिया गया है, ये वाला, 5/-9। तीसरे नंबर पर कौन सा दिया है, -2/3। और चौथे नंबर पर दिया गया है हमारा ये वाला क्वेश्चन, 7/9 वाला, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो लासा कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा, इनका करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो 3 × 48 आना है 12, ठीक, बटे कितना है 9, 4, 4 × 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 4, 12 × 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/7 × 3, और 16 × 48, और 9 × यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 1, और 24, इसमें कितना 24 2 है, और यहाँ पे 24 × 2 48 हो गया। अभी तो करेंगे तो कितना, 12×3 = 36/48, 5×20/48, और 21/48, और 9×2 = 18/48। तो इस तरह से अब देखो, इसमें पहली संख्या कौन सी जाएगी, ये वाला, सेकंड नंबर पे ये वाला हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये वाला हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो गया। अब इनको क्रम से देख लो, तो सबसे पहले संख्या हमने कौन सी बताई, ये वाली, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पहले नंबर पे, क्योंकि हमें देखना है आरोही अवरोही, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं इनको, क्रम से संख्या लिख लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर क्या दिया गया, देखो 5 बटे, देखो यहाँ 20 दिया है, उससे फिर बड़ा देखना है, फिर उससे बड़ा देखना है। तो सबसे पहले बड़ा देखना होता है, इसमें बड़ा वही होगा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा संख्या है, ये वाली संख्या है, तो ये पहले नंबर पे आ गई, 18 है ये। तो यहाँ पे पहले देखो क्रम से देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सी हो गई, ये सबसे छोटी, ये बड़ी होगी, पहले नंबर पे आ गई, ठीक। अब दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, ये वाला संख्या हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखो कौन सा संख्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे तो ये है ही, तो पहले नंबर कौन सा हो जाएगा, 9/24। दूसरे नंबर पे 5/-12, और तीसरे नंबर 7/16, और चौथे नंबर 3/4। इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर दी एंड होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं समझ में आई हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई डाउट हो जरूर पूछें।